एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आइसोलेशन एंड स्पेसिएशंस के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में हम लोगों ने आइसोलेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, किस प्रकार से एक स्पीसीज अपने पेरेंटल स्पीसीज से आइसोलेट होकर एक नया स्पीसीज बना लेता है, इन सब के विषय में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में देख लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग स्पेसिएशंस के विषय में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द स्पेसिएशन। स्पेसिएशंस को जानने के पहले हम लोग सबसे पहले स्पीसीज़ को जानते हैं। स्पीसीज़ क्या होती है, जाति किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ पेरेंटल स्पीसीज विच इज़ बीइंग आइसोलेटेड एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर। अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग हुआ वो एक ग्रुप जो अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से इंटरब्रीड नहीं करता है और इंडिपेंडेंटली एक अलग समुदाय बनाकर रहने लगता है, और उसका मॉर्फोलॉजी, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर सब बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट हो जाता है, उसको हम स्पीसीज़ कहते हैं, जात कहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्पेसिएशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच डॉटर स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम द पेरेंटल स्पीसीज। एक ऐसी प्रक्रिया है, स्पीसीज क्या है, एक ऐसी ग्रुप है, लेकिन स्पेसिएशन क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोसेस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉटर स्पीसीज जो होता है अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग होकर इंडिपेंडेंटली रहने लगता है एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, और वो आपस में प्रजनन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार के प्रोसेस को हम स्पेसिएशन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, द प्रोसेस बाय विच डॉटर स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम पेरेंटल स्पीसीज। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डॉटर स्पीसीज का ओरिजिन अपने पेरेंटल स्पीसीज से होता है, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह आइसोलेट होकर चले जाते हैं। किसके कारण? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण वो अलग रहने लगते हैं एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, और वो आपस में प्रजनन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बिल्कुल मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उनके हैबिट, उसके कैरेक्टर सब डिफरेंट हो जाते हैं, और एक बहुत समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन जाने के बाद वे एक इंडिपेंडेंट नई स्पीसीज बना लेते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम स्पेसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं। 4 जनरल मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन आर। अगर हम स्पेसिएशन को देखें तो स्पेसिएशन की प्रक्रिया को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 प्रकार के स्पेसिएशन देखने को मिलता है। पहला होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा होता है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, तीसरा होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, और चौथा होता है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन किसे कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अगर हम देखें तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलॉस इक्वल टू अदर एंड पैट्रिया इक्वल टू फादरलैंड। अर्थात ऐसे स्पीसीज जो अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग होकर अलग होकर कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली जीवन जीने लगते हैं एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, उसको हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर के माध्यम से देखिए कि ये एक पेरेंटल स्पेसिएशन है, एक पेरेंटल पॉपुलेशन है, और ये पेरेंटल पॉपुलेशन देखिए यहाँ से किसी बैरियर की वजह से, और कौन सा बैरियर है? ये जियोग्राफिकल बैरियर है। और जियोग्राफिकल बैरियर में क्या आता है? जैसे माउंटेन की बात कर ले, रिवर हो गया, कैनन हो गया, या फिर ग्लेशियर्स हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, कोई कारण बन जाते, कोई रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से पेरेंटल पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा अलग होकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है और वो वापस वहाँ फिर नहीं आ पाता है, और फिर वो अपना इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो इस प्रकार के स्पेसिएशन को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे सपोज दैट यहाँ हम अगर देखें तो ये देखिए, जैसे यहाँ हम कहें कि ये एक चींटियों का कोई कॉम्ब है ना, ये चींटियाँ कहीं यहाँ रहती हैं, बहुत सारी चींटियाँ हैं, ये सब है ना, एक साथ रह रही हैं। अब ये चींटियाँ क्या करती हैं? भोजन के तलाश में कहीं दूसरे जगह जाती हैं, यहाँ चली जाती हैं, भोजन के तलाश में ये लोग गए हैं, है ना। कुछ ग्रुप इसमें से निकलकर, पूरा नहीं, कुछ ग्रुप निकलकर भोजन के तलाश में यहाँ जा चुके हैं, और उसी समय कोई आदमी अगर या कोई किसी कारण से यहाँ किसी प्रकार का कोई नाली बना दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई नाली बना दिया जाता है, तो ये बताइए ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द फिजिकल बैरियर। ये एक प्रकार का फिजिकल बैरियर, या इसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल बैरियर। ये एक रुकावट बन गया, जिसकी वजह से ये जो चींटियाँ हैं वो यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं क्रॉस कर पा रही हैं? क्योंकि यहाँ कोई जियोग्राफिकल बैरियर बन गया है। तो इस कारण से यहाँ एक मजबूरी बन जाएगी, जब ये वापस नहीं आ पाएंगे तो यहीं पर ये इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग हुई
ये ग्रुप अलग से ज़िंदगी जीने लगते हैं और ये फिर यहाँ आकर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट स्पीसीज बन जाती है। इस प्रकार के स्पेसिएशन को ही हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं, है ना। क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ कोई ज्योग्राफिकल बैरियर बन गया, किसी प्रकार का कोई फिजिकल बैरियर बन गया। अब वो मैं बताया था पिछले वीडियो सेगमेंट्स में कि वो फिजिकल बैरियर या ज्योग्राफिकल बैरियर कौन होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, कैनन हो गया, घाटियाँ बन जाती हैं, पर्वत बन जाता है, किसी प्रकार का कोई रिवर आ जाता है। तो इस प्रकार से कोई बैरियर आ जाने की वजह से वो स्पीसीज अपने पेरेंटल पॉपुलेशन में वापस नहीं जा पाता है एंड वो लीव क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जीने लगते हैं एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर। और इस प्रकार से जो स्पेसिएशन होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जाति बनने की, उसको हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। आइए दूसरे की बात करें तो दूसरा स्पेसिएशन कौन है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा इक्वल टू बिसाइड्स एंड पैट्रिया इक्वल टू फादरलैंड। अर्थात इस प्रकार का जो पॉपुलेशन होता है, जो इस प्रकार का स्पेसिएशन होता है बच्चों, ये अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग तो होते हैं लेकिन कहीं दूर जाकर नहीं बसते, बल्कि उनके बिसाइड्स में, उसके बगल में ही रहते हैं, लेकिन कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर। अलग तो बसते हैं, उनके बगल में ही तो रहते हैं, लेकिन उनसे उनका किसी प्रकार का कोई प्रजनन प्रक्रिया नहीं होता है। अर्थात वो इंडिपेंडेंट ही जीते हैं लेकिन एक ही जगह रहते हैं। ठीक, तो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या हुआ, यहाँ क्या होता है, पैरा इक्वल टू होता है बिसाइड्स एंड पैट्रिया इक्वल टू फादरलैंड। अर्थात ऐसी स्पीसीज जो होती हैं वो अपने पेरेंटल जनरेशन, अपने पेरेंट्स के पास में ही रहती हैं लेकिन कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, जिसकी वजह से उनका पूरा मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है और वो अलग अलग दिखने लगते हैं। इस प्रकार का जो स्पेसिएशन होता है उसको पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो दिख रहा है ये पैरापैट्रिक स्पेसिएशन है। क्यों, क्योंकि देखिए ये अलग नहीं हुए हैं बल्कि ये बगल में ही रहना शुरू कर दिए हैं और ये अलग अपना एक क्या बना लिए हैं, स्पेसीज बना लिए हैं। इस प्रकार का जो स्पेसिएशन होता है उसको हम पार्शियल क्या कहते हैं, पैट्रियल स्पेशियल आइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैट्रियल स्पेशियल आइसोलेशन कहते हैं। इस प्रकार का आइसोलेशन क्या कहलाता है, पैट्रियल स्पेशियल आइसोलेशन। तो इस प्रकार के स्पेसिएशन का नाम है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें कोई स्पीसीज अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग तो होती है लेकिन वो बिसाइड्स में बगल में ही रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। आइए हम अगला बात करते हैं, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिम इक्वल टू होता है टुगेदर एंड पैट्रिया इक्वल टू फादरलैंड। अर्थात इसमें ये क्या होते हैं, ये अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ ही रहते हैं, ये अलग भी नहीं होते, बगल में भी नहीं रहते हैं और अलग भी नहीं होते हैं। ये अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के बगल में अगर साथ में ही रहते हैं बट कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर। और इस प्रकार का जो बच्चों बैरियर्स होता है, जो इस प्रकार का कारण बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये स्पेसिएशन एकदम क्वाइट डिफरेंट होती है अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से, और इस प्रकार के पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं। आइए अगला अगर हम देखें तो चौथा क्या है, इसको हम पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरी इक्वल टू नियर एंड पैट्रिया इक्वल टू फादरलैंड। अर्थात ये अपने फादरलैंड के नियर में थोड़ा सा दूर जाकर, लेकिन एक स्मॉल कम्युनिटी यहाँ से निकलती है, एक छोटी सी कम्युनिटी निकल कर जाती है, एक छोटी सी पॉपुलेशन निकल के जाती है और ये अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के बगल में, जैसा कि आप इस फिगर को देखिए, ये पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन है। आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट द पेरीफेरी। ये अपने क्या करते हैं, पेरेंटल पॉपुलेशन के पेरीफेरी में ही आइसोलेट होते हैं, अगल बगल में ही रहते हैं, नियर में ही रहते हैं, पास में ही, पड़ोस में भी रहते हैं, लेकिन कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, और ये आपस में प्रजनन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अलग स्पेसीज बन जाती है। तो इस प्रकार के स्पेसिएशन को हम पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं कि कैसे ये अलग होते हैं। तो देखिए ये एक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है। ये है एक ओरिजिनल पॉपुलेशन और ये किसी प्रकार का कोई बैरियर्स बन जाता है। ये क्या है, इसको हम फिजिकल बैरियर्स या ज्योग्राफिकल बैरियर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, ये अलग अलग बन गए और ये यहाँ वापस नहीं आ पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एक रुकावट पैदा हो गया है। इस रुकावट की वजह से जब ये यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे तो ये अलग अलग जाकर बस जाते हैं एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, और ये आपस में कहीं भी आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे। जो जहाँ है वो अपने ही पॉपुलेशन में, अपने ही ग्रुप में प्रजनन करता है और बच्चे पैदा करता है। तो इस प्रकार से जब इनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रजनन नहीं होगा तो ये बहुत समय तक, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में हम देखें तो एक एग्जिस्टेंस स्पीसीज बना लेता है, एक स्वतंत्र रूप से स्पीसीज बन जाता है, जिसको हम स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए,
ये है एक प्रकार का स्पेसिएशन का एग्जांपल। ये देखिए एक कोई बटरफ्लाई है और ये बटरफ्लाई जो है इसका ब्लैक कलर की थी, लेकिन बहुत जब इनका आपस में ये मिल नहीं पाए, बहुत दूर चले जाते हैं, उड़कर बहुत दूर जर्नी कर लेते हैं और ये फिर वापस अपने पेरेंटल पॉपुलेशन नहीं आ पाते हैं। तो ये देखिए वहीं रहकर उन्होंने क्या किया, प्रजनन किया और ये बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, सब अलग अलग डिफरेंट। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है आपको, कोई इससे बिल्कुल ये ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ये किसके वजह से? स्पेसिएशन की वजह से, क्योंकि ये कहीं दूर चले गए और कैन नॉट बी इंटरवेट टुगेदर, आपस में ये प्रजनन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये स्वतंत्र स्पीसीज बना लिए। आज एक और आइए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिएशन इज द गैलापागोस फिंचेस। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है स्पेसिएशन का जो गैलापागोस फिंचेस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दीज बर्ड्स लिव ऑन डिफरेंट आइलैंड। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के स्पीसीज चिड़ियों का जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का डिफरेंट स्पीसीज विभिन्न प्रकार के आइलैंड में रहा करते थे, है ना, रहते थे। द फिंचेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बाय द ओशियन। ये फिंचेस क्या होता है, एक ही पेरेंटल पॉपुलेशन से एक दूसरे से अलग हो गए और किसके वजह से, यहाँ कारण बता रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ओशियन। ओशियन इज़ अ टाइप ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर, दैट इज़ द फिजिकल बैरियर्स। ये एक जियोग्राफिकल बैरियर है या फिजिकल बैरियर्स है। तो ओशियन हो जाने की वजह से वहाँ ओशियन आ जाता है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स थे, जो चिड़िया थी, वो अलग अलग आइलैंड में बस गई, अलग अलग आइलैंड में चले गए। क्यों? क्योंकि इस ओशियन की वजह से वो फिर वापस अपने पेरेंटल पॉपुलेशन में नहीं आ सके, है ना। तो अलग अलग जगह पर रहने लगे और अलग अलग समुदायों में बहुत सारे चिड़ियों को जब देखा गया कि अलग अलग आइलैंड में अलग अलग प्रकार की चिड़िया रहती हैं, तो उनको हम गैलापागोस फिंचेस के नाम से जानते हैं। आप अगर जाकर देखेंगे डार्विन फिंचेस के नाम से जो जाना जाता है, उस आइलैंड पर डिफरेंट प्रकार के, अगर सबसे ज़्यादा आप बर्ड्स की डाइवर्सिटी देखेंगे तो गैलापागोस फिंचेस पर देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जो आइसोलेशन है ये एक स्पेसिएशन है ना, अर्थात वो सभी स्पीसीज एक पेरेंटल पॉपुलेशन से ही निकली हुई हैं, लेकिन ओशियन की वजह से वो अलग अलग जाकर बस गए एंड कैन नॉट बी इंटरवेट टुगेदर, इसलिए अलग अलग जातियाँ बन गई जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लेकर वहाँ उतरी हुई हैं। तो गैलापागोस फिंचेस में आप देखेंगे तो बर्ड्स की बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, अलग अलग रंग बिरंगे, अलग अलग कलर के, अलग अलग जगह पर आप देखेंगे तो डिफरेंट प्रकार के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको गैलापागोस फिंचेस पर देखने को मिलेंगी और ये एक जीता जागता सबूत है स्पेसिएशन का, है ना। आइए इसके कारण को जानते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन ईयर्स की बात है, ईच स्पीसीज ऑफ फिंचेस डेवलप्ड अ यूनिक वीक दैट इज़ द स्पेशली अडॉप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट। अर्थात कह रहा है मिलियन ईयर से एक के समय की बात है कि ये जो नई नई स्पीसीज बनी हैं वो एक यूनिक बीक बनाई हैं। अर्थात उनके चोंच में अगर देखेंगे ये जो बीक है एक स्पेशल प्रकार का एक नया ढंग का बीक बना है। और कैसे? और ये स्पेशली एडाप्टेड हैं किसके लिए? क्या? अर्थात टू द काइंड ऑफ द फूड इट ईट, अर्थात भोजन को खाने के लिए स्पेशल प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के, एक यूनिक प्रकार के चोंच का निर्माण हुआ। सम फिंचेस हैव द लार्ज बीक। कुछ फिंचेस ऐसे थे जिनके चोंच जो थे वो लार्ज थे, बड़े थे, ब्लंट बीक्स, और इनके जो बीक्स थे वो ब्लंट थे, है ना, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते, दैट कैन क्रैक द हार्ड सेल्स ऑफ द नट्स एंड सीड्स, जिसकी वजह से वो किसी हार्ड नट या सीड्स को तोड़कर खा सकते थे। जैसे कि आप ये देखिए, इसमें जो इनका चोंच है ये क्या है, लार्ज है और ब्लंट बीक है, जिसकी वजह से ये किसी भी हार्ड नट को या सीड्स को तोड़कर खा सकते हैं। एक तो इस प्रकार के बीक का निर्माण हुआ, क्यों? स्पेसिएशन की वजह से। दूसरा क्या है, अदर फिंचेस हैव लॉन्ग थिन बीक। कुछ फिंचेस ऐसे थे जिनके बीक जो है लंबे थे लेकिन पतले थे, है ना, अर्थात ये हार्ड नट को नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्लंट है, मजबूत है। तो यहाँ देखिए सबके वीक को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रकार के फिंचेस, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स में अलग अलग प्रकार के वीक का डेवलपमेंट हुआ। और वो सब किसके लिए? अडॉप्टेड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ द फूड्स। वो अलग अलग ढंग के भोजन करने के लिए उनके जो चोंच थे, जो उनके बीक थे, वो अडॉप्टेड थे, अनुकूलित थे। स्टिल अदर फिंचेस हैव मीडियम साइज ऑफ बीक। अगर ये देखें कि अब कुछ ऐसे फिंचेस थे, कुछ ऐसे आइलैंड के बर्ड्स थे जिनकी जो बीक की साइज़ थी, जो उनके चोंच की साइज़ थी, वो मीडियम क्वालिटी की थी। दैट कैन कैच एंड ग्रैप्स द इंसेक्ट, जो किसी भी
इंसेक्ट को, किसी भी कीट को, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों को आसानी से कैच कर सकते थे और ग्रैप्स कर सकते थे ना, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों अलग अलग प्रकार के बीक का निर्माण हुआ, क्यों अलग अलग प्रकार के चोंच बन गए, जबकि वो एक ही पेरेंटल पॉपुलेशन से थे? इसलिए हो पाए क्योंकि बिकॉज दे आर आइसोलेटेड, क्योंकि वो पृथक हो गए थे। किसकी वजह से? एक जोग्राफिकल बैरियर्स के लिए की वजह से। और जोग्राफिकल बैरियर्स कौन था? ओशियन था। ओशियन के वजह से वो बर्ड्स अलग अलग फिंचेस में, अलग अलग आइलैंड में जाकर बस गए, अलग अलग द्वीप में जब बस गए तो वो इंडिपेंडेंट रहने लगे एंड कैन नॉट बी इंटरवेट टुगेदर, और एक नई स्पीसीज बना लिए, है ना। देयरफॉर देखिए, आइसोलेटेड द बर्ड्स डू नॉट ब्रीड्स विथ वन अनदर, ये चिड़िया आपस में ब्रीड नहीं किए, आपस में प्रजनन नहीं किए, एंड हैव देयरफॉर डेवलप इनटू द यूनिक स्पीसीज, इसकी वजह से ये एक नई यूनिक स्पीसीज का निर्माण कर लिए, जिसको हम स्पेसिएशन कहते हैं, विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और सबका एक अलग लक्षण दिखा, है ना। सबका क्या हुआ? अलग लक्षण दिखा। उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग थी, उनका बीक का फॉर्मेशन अलग अलग था। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेट हो गए थे एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर। दिस इज कॉल्ड एज द एलोपैथिक स्पेसिएशन। इस प्रकार के स्पेसिएशन को एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से कहीं दूर सुदूर जाकर बस जाते हैं एंड कैन नॉट बी इंटरब्रीड टुगेदर, तो वो इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने लगते हैं और वो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक लेकर आते हैं। तो इस प्रकार के स्पेसिएशन को एलोपैथिक स्पेसिएशन कहते हैं। तो ये स्पेसिएशन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो गैलापागोस फिंचेस के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग यहाँ तक बात करेंगे। कल हम लोग एक एक स्पेसिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एलोपैथिक स्पेसिएशन के विषय में बात करेंगे, है ना। तो अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो, ज़्यादा अच्छे समझ में आए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा जो नया नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।